Assalamu alaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 23, Complex Cognitive Processes Part 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज लर्निंग स्ट्रेटजीज़। ये लेक्चर है जिसमें हम अब पढ़ेंगे कि एक्सपर्ट सॉल्व कैसे मतलब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है और हम में क्या डिफरेंस है, कैसे हम वो लर्न करते हैं, सॉल्यूशंस को रिट्राइव करते हैं और किस तरह एक नॉन एक्सपर्ट जो है वो ये सब चीज़ें करता है। इनफैक्ट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो लेवल्स पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ इंटेंशंस, जिसमें एक एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है एक डिफरेंट वे में, और एक्सपर्ट मैनर को हम कंपेयर करेंगे नॉन एक्सपर्ट मैनर के साथ बाय अडॉप्टिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी नोवाइस जो कि एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है, रिसर्च ये बताती है कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनका स्टोर हाउस काफ़ी रिच होता है, यानी कि उनके पास काफ़ी सारी नॉलेज होती है। तो 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज उनके पास होती है और वो इसमें काफ़ी रिच होते हैं। वो 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज कौन सी हैं? नेमली एक है डिक्लेरेटिव नॉलेज जो कि फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में होती है, प्रोसीजरल नॉलेज जो कि डिफरेंट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, और कंडीशनल नॉलेज जो कि बताती है कि किस तरह चीज़ें ऑपरेट करेंगी, ठीक है। ये स्टोर हाउस जो है ये एक पर्सन को हेल्प करता है कि वो एक्सपर्ट बने या वो एक सिंपल पर्सन रहे, ठीक है। और इन सब के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब उनके पास ये 3 हाउसेस, स्टोर हाउसेस तो हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस फॉर्म में कि वो उन्हें एक्चुअली में हेल्प करे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक और पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक क्रिटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से। लाइक हम नॉर्मल लोग जो हैं, मतलब हम जो लोग हैं, हम तो जस्ट नॉलेज लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है तो भी हम रीज़न्स नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्रिटिकल वे में क्रिटिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वो अटेंशन देते हैं स्मॉलर स्पेसिफिक डिटेल्स को, छोटी से छोटी बात को भी वो अटेंशन देते हैं। वो लार्जर चीज़ों की तरफ भी मूव करते हैं, सिर्फ छोटी बातों की तरफ ही नहीं रहते, और उस लार्जर चीज़ को यूज़ करके भी सेंट्रल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उसका सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। वो होते हैं एक्सपर्ट्स जिनको हमने अभी एक्सप्लेन किया कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं और बेसिक चीज़ों को, स्मॉलर चीज़ों को सेंट्रल प्रिंसिपल्स के अराउंड जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लार्जर होल को समझते हैं और लार्जर होल को भी अंडरस्टैंड करते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल के हिसाब से। तो ये है साइकोलॉजी एक एक्सपर्ट की। अपोज टू दैट अप्रोच जो नॉन एक्सपर्ट या नोवाइसेस हैं, वो उनके पास तो सबसे पहले 3 बिग स्टोर हाउसेस ही नहीं हैं नॉलेज के। इन एडिशन वो ना तो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अटेंशन देते हैं, मगर स्मॉलर चीज़ों की तरफ, स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ। वो होल सेंट्रल प्रिंसिपल को नहीं देखते, ठीक है, कि क्या वो लर्न क्या कर रहे हैं। सो मेकिंग यूज़ ऑफ नो हाउ के एज अ स्टूडेंट जो हैं वो किस तरह हम एक एक्सपर्ट लर्नर और एक्सपर्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। अब ये सब चीज़ें अब आपको पता है इसकी नो हाउ के एक्सपर्ट में और एक दूसरे स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है। तो अब आप एक्सपर्ट लर्नर या एक्सपर्ट स्टूडेंट बन सकते हैं इन लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को, लर्निंग टेक्टिक्स को यूज़ करके। और एक एक्सपर्ट जो है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज़ करता है किस तरह, 3 स्टेप्स के थ्रू अपना स्टोर हाउस, नॉलेज का स्टोर हाउस जो है उसे बिल्डअप करता है, अटेंशन देता है डिटेल्स को और ऑर्गेनाइज़ करता है इन अ होलसम मैनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज़ फॉर स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स।
लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो ओवरऑल प्लान्स होते हैं लर्निंग के लिए, और लर्निंग टैक्टिक्स वो स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जिससे हम ओवरऑल प्लान को ऑपरेशन में लाते हैं, ठीक है, एक्शन में लाते हैं। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए कि किस तरह वो एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। हर किसी को अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि सिर्फ वर्ड्स ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ नहीं होते। इंफॉर्मेशन जो है वो नॉन वर्बली भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जस्ट लाइक यहाँ पर एक कोरोनेशन डे की एग्जांपल दी गई है। तो कोरोनेशन डे एक ऐसा दिन है जिसमें क्रोनोशन ओथ लिया जाता है, ठीक है। ये फॉर्म या वर्डिंग है जिसमें सुवीरियन एक मतलब वो एक ओथ लेते हैं। तो इसमें जस्ट यही बताया गया है कि सिर्फ वर्ड्स ही नहीं होते बल्कि नॉन वर्बली भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफ़र होती है इंफॉर्मेशन। एडिशनल नॉलेज एंड मोटिवेशन। रिसर्च बताती है कि स्टूडेंट्स अगर वो एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं तो उन्हें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। हर टाइम और सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। ये भी बताता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें एडिशनल नॉलेज देनी भी चाहिए और उन्हें इकट्ठी भी करनी चाहिए जिससे वो एक्सपर्ट स्टूडेंट्स बन सकते हैं। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए लर्न करने के लिए, इवन क्लास के बाहर भी। मोटिवेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो टेक्निक्स यूज़ करें एक्सपर्ट लर्निंग की। स्टूडेंट्स को क्लियरली बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि टेक्निक्स जो हैं एक्सपर्ट लर्निंग की वो क्या हैं और कैसे हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल फोकस करें, अटेंशन दें, अडॉप्ट करें, सेल्फ क्वेश्चनिंग करें, रिलेट करें कि क्या वो लर्न कर रहे हैं और क्या उन्होंने पहले लर्न किया था। टीचर्स जो हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी प्रेजेंट नॉलेज को अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेट करें। समराइजिंग द मटेरियल। एक अदर जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि इस रिगार्ड में है वो क्या है, वो है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट शुड बी लर्न। क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको वो लर्न करना चाहिए। क्या आपके लिए लेस इम्पॉर्टेंट है, उसको आपकी लेस अटेंशन चाहिए। जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आपकी ज़्यादा अटेंशन चाहिए। तो एक दफ़ा आपको ये पता चल जाए कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या आपके लिए लेस इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप मटेरियल्स को लर्न कर सकते हैं और उनकी समरीज़ बना सकते हैं। तो समरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स और प्रोसीजर्स हैं कि उससे शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, लर्न करने के लिए वो बहुत इजी हो और उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, क्लियरली स्टेट किया जा सके, बिग आइडिया मतलब जो सेंट्रल आइडिया है मटेरियल का वो दिया जाए, ठीक है। और उसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन ना हो, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो बार बार दी जा रही है या जो अनइम्पॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन ना हो। वो इंफॉर्मेशन जो कि टॉपिक से रिलेट करती है और इनडायरेक्टली जो है वो सेंट्रल आइडिया से रिलेट करती है, उसे आप इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाईलाइटिंग द सिलेक्टिव मटेरियल। एक और टेक्निक है कि आप एक एक्सपर्ट स्टूडेंट किस तरह बन सकते हैं। तो आप प्रोसीजर्स यूज़ करें अंडरलाइनिंग के, हाईलाइटिंग के। कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप उनको हाईलाइट कर लें हाईलाइटर के ज़रिए या अंडरलाइन कर लें उस स्टेटमेंट को। हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग में आपको कुछ बातें अपने स्टूडेंट्स को कुछ बातें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि वो हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें सिलेक्टिव मैनर में। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है, हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं या आप ये कह लें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब भी हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझकर उसे हाईलाइट कर देते हैं। तो हमें एक सिलेक्टिव मैनर में चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं वो चीज़ें आप हाईलाइट करें। जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल हाईलाइट कर लेंगे तो आप
इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं पता लगेगी। आप हर चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको उसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा, आप उस पर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव मटेरियल को ही हाईलाइट करें और स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म करें इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में। जैसे कि जो आपने पढ़ा वो आप अपने वर्ड्स में लिख लें, अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर लें, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो डायग्राम्स बनाएं। जैसे कि हम मोस्टली कहते हैं, या टीचर्स हमें जब पढ़ाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ वही याद रहती है जिसकी एक डायग्राम बनी हो। ठीक है, तो आप जैसे फ़्लो चार्ट्स होते हैं उस तरह बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, तो दैट विल बी मोर इफ़ेक्टिव। उसके बाद बात आती है नोट्स टेकिंग की। तो एक और टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम एक्सपर्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, तो वो है लेक्चर को नोट करना। रिसर्च ये बताती है कि जब हम नोट्स को बनाते हैं तो ये हमारी लर्निंग को बहुत फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इवन जब हमने नोट्स जो हैं पढ़े भी नहीं होते, ठीक है, एक लफ्ज़ हमने नहीं पढ़ा होता, इसके बावजूद वो जो लिखना है हमारा, वो जो हमने लेक्चर नोट किया है, वो हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है कि हम बस अब हम लेसन को रिवाइज़ करेंगे, उसे देखेंगे और हमें समझ आ जाएगी। ये हमें की आइडियाज़ जो हैं हमारे बहुत अच्छे से स्टोर करता है, हमारे सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स बनाता है, तो ये हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। कीवर्ड्स को पिकअप करता है, की फ्रेजेस को जब भी हम लेक्चर को लिख रहे होते हैं तो आपको याद करने के लिए, लॉन्ग टर्म याद करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। और जब भी आप नोट्स बना रहे होते हैं तो हर किसी का एक अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का, पर्सनल कोड्स होते हैं, पर्सनल इनपुट्स होते हैं जो आपकी लर्निंग में हेल्प करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी और के नोट्स देखते हैं तो आपको उतनी समझ नहीं आती जितना आपको अपने नोट्स से समझ आती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टाइम सेव करने के लिए और फुल आइडिया लेने के लिए आप जो है वो लिख लेते हैं और अटेंशन नहीं देते लेक्चर की तरफ। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके पर्सनल कोड की। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अगर वो अटेंशन ना दें लेक्चर की तरफ और लिखते रहें तो उन्हें याद नहीं रहेगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लिखें और अटेंशन ना भी दें तो याद रहेगा। रिसर्च है वो ये कहती है कि जो नोट्स टेकिंग है वो स्टूडेंट्स को अपनी अटेंशन फोकस रखवाती है। ठीक है, आपकी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, वो आपकी लर्निंग के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। वो स्टूडेंट्स जो ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वो एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।